तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ अपने स्टूडियो रूम की डीप क्लीनिंग, डीक्लटरिंग एंड साथ में मैं अनाउंस करने वाली हूँ एक गिव अवे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजी बी। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग के पहले मैंने यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र्स भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं मेरे लिए। मेरे पास इतना ज़्यादा सामान है कि मुझे हमेशा ही ऑर्गेनाइज़र्स लगते रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन के ये 2 ग्रॉसरी कार्टन लिए हैं। ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपने कभी ग्रॉसरी मंगवाई है अमेज़ॉन से तो आप देखेंगे कि ये आपको दूसरे जो कार्टन्स होते हैं उनसे थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनके जो ऊपर का फ्लैप था इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहे तो कट कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे कट ना करें, अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बेडशीट ले ली है। थोड़ी पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, बट मुझे चाहिए था कि ऑर्गेनाइज़र में भी कुछ अच्छा लगाऊं, बट बाहर से परचेस करना वो फिर एक खर्चा हो जाता, तो मैंने इस बेडशीट को ही यूज़ किया है। एंड जो कार्टन है उसके दोनों साइड में मैंने 2-2 होल्स कर दिए हैं, सो दैट कि बाद में हम उसमें हैंडल लगा सकें। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे अपने कार्टन के मेज़रमेंट के साइज़ का फैब्रिक, हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मार्जिन लेते हुए कट करना है। इतना चाहिए कि नीचे की तरफ दोनों साइड में आप थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फोल्ड कर सकें, जिससे कि थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब जो फ्लैप्स वगैरह हैं उन्हें हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे, सो दैट कि ये कपड़े के अंदर से ऐसे पॉप नहीं करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे स्टिक कर देंगे एंड उसके बाद जो हमने फैब्रिक कट किया था उसको हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। स्टिक करते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच में आपको ग्लू नहीं लगाना है। अगर आप बीच में ग्लू लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आएगी, कपड़ा जैसे तैसे चिपक जाएगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे एंड एजेस पे ही ग्लू लगाया है। अगर आप फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रहे हैं तो बेशक आप लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया है एंड सिर्फ मैंने कॉर्नर्स एंड एजेस में ही इसे यूज़ किया है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास 2 सेम साइज़ के बॉक्सेस थे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ऑर्गेनाइज़र्स हमेशा ही लगते रहते हैं। मेरे पास सप्लाईज़ इतने ज़्यादा हैं एंड जो मैं बनाती हूँ तो उन्हें भी रखने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 बनाए हैं एंड बस फटाफट से हम इसे स्टिक कर देंगे। अब जो होल हमने किया था उसको वापस फैब्रिक के ऊपर से हम कर लेंगे एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉटन रोप का यूज़ किया है हैंडल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र्स बना लिए हैं। एक में मैंने अपना MDF रखा है एंड एक में मेरे जो पेंटेड आइटम्स हैं जो मैंने DIY किया है उनको अरेंज किया है। अब मैं नेक्स्ट डे करूँगी क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग, बट उससे भी पहले मैं करूँगी हेयर ऑयलिंग, क्योंकि रेगुलरली ऑयलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेयर केयर रूटीन। ये सिर्फ हमारे बालों को डैमेज होने से ही नहीं बचाते, इट ऑल्सो हेल्प्स प्रमोट हेयर ग्रोथ, एड्स शाइन्स एंड नरिशेस द स्काल्प। तो मामा अर्थ ने लाए हैं कुछ ऐसे ऑयल बूस्टर्स जो हमारे ऑयल के इफ़ेक्टिवनेस को बूस्ट करता है। तो हमारा जो रेगुलर ऑयल है हमें वही यूज़ करना है। उसमें हमें 6 to 7 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल बूस्टर मिक्स करना है एंड अच्छे से अपने बालों में लगाना है, अपने स्कैल्प को मसाज करना है एंड ओवरनाइट आप इसे छोड़ सकते हैं या फिर कुछ घंटों के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल बूस्टर में है रेडेंसिल, विच नरिशेस द हेयर फॉलिकल्स एंड हेल्प्स एक्सिलरेट हेयर ग्रोथ। और इतना ही नहीं, इसमें अनियंस की 5 टाइम पावर है जो हमारे हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करता है एंड ये एक नॉन स्टिकी फार्मूला है। तो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन, नाइका एंड मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल एज़ इनके ऐप पे भी अवेलेबल है एंड मेरा कूपन कोड खुशबू 2022 यूज़ करने पे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड ये ऑफ़र सिर्फ मामा अर्थ के वेबसाइट एंड ऐप पे ही अवेलेबल है। और मामा अर्थ का एक प्लांट इनिशिएटिव भी है, जिसमें जितनी बार भी आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं वो आपके ऑर्डर को एक प्लांट से लिंक करते हैं एंड उसे प्लांट करते हैं। और 2025 तक इनका टारगेट है 1 मिलियन ट्रीज़ प्लांट करने का। तो अब फटाफट से रूम की तरफ भागते हैं डीक्लटरिंग करने।
यहाँ पे थोड़ी देर मैं बैठ के ये सोच रही थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो सबसे पहले मैंने डस्टबिन निकाल लिया एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे चंक्स मेरे पास हो गए थे, तो उनको मैंने डीक्लटर किया है। सबको अलग-अलग बॉक्सेस में, अलग-अलग कंटेनर्स में मैंने स्टोर किया है। तो यहाँ पे जो भी मैं वॉल आर्ट बनाती हूँ उन सबको हैंग करने के लिए ये कुछ हुक्स एंड इनके नेल्स मैंने रखे हैं। ये बॉक्सेस आपको जनरली ज्वेलरीज़ वगैरह के साथ मिलती हैं, जो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ ऐसे छोटे-छोटे बॉक्सेस मिलते हैं। तो इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करती हूँ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। इससे क्या हो जाता है कि ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं तो वो सामने रखी चीज़ें बहुत जल्दी दिखती हैं। अगर आप किसी ऐसे मेटल में या फिर कार्डबोर्ड बॉक्सेस में कुछ रख देते हैं तो अगर बहुत फ्रिक्वेंटली आप उन्हें यूज़ नहीं करते तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं फटाफट से सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। अब ये जो छोटे-छोटे बॉक्सेस होते हैं जिन पे ये ब्रांड के लोगोज़ वगैरह लगे होते हैं तो ये अच्छे नहीं लगते अगर आप सामने रखते हैं तो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन बॉक्सेस को रिवर्स कर दिया है। इनको पूरा ही ओपन करके मैंने फ्लिप कर दिया है, बट फ्लिप करने में ये थोड़ा-सा इधर-उधर फट गया था, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने उसे ग्लू एंड टेप की हेल्प से फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस ऐसे यूज़ किए हैं। अब वो थोड़ा एटलीस्ट कंसिस्टेंट लग रहे हैं, बहुत बुरे नहीं दिख रहे हैं। फ्यूचर में चाहूँगी तो फिर कभी इसको रैप वगैरह भी कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए मैंने यही एक छोटा-सा हैक यहाँ पे ट्राई किया है कि इन बॉक्सेस को मैंने रिवर्स कर दिया है। लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं तो स्पेशली बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ कि किस बॉक्स में क्या रखा है और ऐसे चक्कर खाती रहती हूँ कि हाय वो चीज़ मेरी कहाँ गई। कितनी बार तो मुझे याद भी नहीं होती कि ऐसी कोई चीज़ भी है मेरे पास। ये एक मुझे एमडीएफ का बॉक्स मिला था। कोई मेरे गेस्ट आए थे तो उन्होंने मुझे कुकीज़ दिए थे, तो ये बहुत ही सुंदर सा बॉक्स मुझे मिला है। इसमें हैंडल भी था बट मैंने उसे रिमूव कर दिया क्योंकि हैंडल के साथ इसे ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो उसे मैंने हटा दिया। एंड इसमें मैं कुछ चंक्स रखूँगी जो कभी-कभी लगते हैं बट हैंडी रहेंगे ये। तो मैं कबाड़ आज से नहीं, अरसे से जमा करते आ रही हूँ। मतलब मैं छोटी थी तो ऐसे मैं 2-2 रुपए के ऐसे वो सितारे लेके आती थी, सीक्वेंस, बीड्स, ये सब 4 रुपए के पैकेट्स आते थे तो वो मैं परचेज़ करके लाती थी। एंड मैंने इतना कबाड़ जमा किया था, इतना कबाड़ जमा किया था कि जो रूम के कैबिनेट्स थे वो सीलिंग तक टच थे, उनको पूरा ही भर रखा था। छत पे एक स्टोर रूम था, उसमें जहाँ पे वो घर पे ग्रॉसरीज़ वगैरह रखते हैं ना बड़े-बड़े ड्रम्स में, वहाँ पे भी बहुत सारा मैंने कबाड़ रखा था। मजाल जो कोई कुछ भी फेंक सके। इनफैक्ट जब मैं वहाँ से निकल गई, मैं पुणे चली गई, फिर भी जब भी मैं जाती थी तो मैं कहती थी यार अब तो इसे फेंक दो। तो अब ऐसा हो गया था कि माँ भी उन चीज़ों को नहीं फेंकती थी और हमेशा ये कहती थी कि यार तुमको तो अगर एक बंगलो भी दे दिया जाए तो तुम उसे पूरा भर दोगी, और वो हंसने लगती थी कि ये घर क्या चीज़ है। तो मैं जब छोटी थी तो सारे बच्चे ना ऐसे कैंडीज़ खरीदते थे, टॉफ़ीज़ खरीद के खाते थे। अगर उनको 2 रुपए मिले हैं तो वो 2 रुपए की टॉफ़ी खरीद लेते थे। बट अगर मुझे 2 रुपए मिले हैं ना तो मैं उसे रखती थी। 2 रुपए और जब मिलते थे तो वो 4 रुपए से मैं जाके सीक्वेंस के, बीड्स के पैकेट्स खरीद के लाती थी। तो मुझे कभी भी कैंडीज़, चॉकलेट्स का कभी भी क्रेज़ ही नहीं था। मुझे था कि इन पैसों को मैं ऐसी चीज़ क्यों खरीदूँ जिसे मैं खा के ख़त्म कर दूँ। तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ लूँ जो मेरे सामने रहे, जिसे मैं देख के ऐसे खुश हो सकूँ, मेरे दिल को सुकून मिल सके। तो सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। जैसे कि बहुत लोग फूडी होते हैं तो उन्हें खाना पसंद है, वो खाने में बेझिझक खर्च करते हैं। बट मैं क्राफ्ट सप्लाइज़ में बेझिझक खर्च करती हूँ। पहले जब जॉब करती थी तो शॉपिंग वगैरह काफ़ी करती थी, कपड़े, बैग्स, चप्पल, ये सब चीज़ें खरीदती थी। बट जब मैं यहाँ आई, मतलब यहाँ से पहले जब मैं देहरादून में आई तो वहाँ पे वो चीज़ें बंद हो गई क्योंकि कहीं आना जाना नहीं था। तो फिर सारे पैसे मेरे क्राफ्ट सप्लाइज़ में जाने लगे। आप लोग कहते हो कि इतना तुम क्राफ्ट सप्लाई खरीदती हो, वीडियोज़ नहीं बनाती, किसी ने कमेंट किया था। तो मैंने सोचा कि तो फिर मैं अपने चैनल पे बनाती क्या हूँ? अगर मैं डीआईवाईज़ नहीं बनाती, मैं क्राफ्ट्स नहीं बनाती तो मैं बनाती क्या हूँ? तो मैंने रिप्लाई भी किया, तो क्या मेरे चैनल पे कुकिंग वीडियोज़ आते हैं? वेल कोई रिप्लाई तो नहीं आया, बट ठीक है, सबके अपने-अपने, शायद उन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि मेरे चैनल पे मैं क्या बनाती हूँ, बस ऐसे ही रैंडम एक कोई हॉल वीडियो देख लिया होगा और कमेंट कर दिया, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल मुझे बहुत पसंद है क्राफ्ट सप्लाइज़ खरीदना, घर को सजाना, डीआईवाईज़ करना, तो वही मैं करती हूँ। जिसको जो सोचना है सोचे। तो इसी के साथ हमारा ये जो रूम था वो डीक्लटर हो गया है।
अब यहाँ पे आती है बारी गिव अवे की, बट उसके पहले मैं बता दूँ कि ये सुबह मैंने स्टार्ट किया था और ये करते कराते मुझे शाम हो गई थी। एंड शाम को नहा के जब मैं आई तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी एग्जैक्ट टाइमिंग कि वो क्या टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे हो रहा है 6:52 और मैं अभी नहा के आई हूँ। अब फटाफट से गिव अवे अनाउंस करते हैं। तो यहाँ मैं 2 गिव अवे रखने वाली हूँ, बेईमानी नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने 2 रखे हैं। तो सबसे पहले है ये क्यूट से मिनियन प्रिंट के डिकोपाज नैपकिन पेपर। उसके बाद मैंने लिए हैं ये MDF कोस्टर्स। तो यहाँ पे ये 4 इंच के MDF कोस्टर्स हैं, आप चाहें तो इनका मैग्नेट भी बना सकते हैं। उसके बाद है ये MDF बुकमार्क्स, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें पेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये MDF ब्रिक्स, ये आपको इट्सी बिट्सी पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं ये पोरिंग पेंट्स, तो यहाँ पे मैंने 2 रखे हैं, बेईमानी नहीं करनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद ये आर्काइवल पेंट, ये आपको काइंड ऑफ एक्रिलिक कलर ही है बट ये ब्रांड डिफरेंट है। उसके बाद मैंने लिए हैं ये 4 एक्रिलिक कलर जिसको मैं इक्वली डिवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये जूट ट्वाइंस, तो ये भी दोनों में एक एक मैंने डाले हैं। उसके बाद ये बड़े काम की चीज़ है ये ग्लास मार्किंग पेंसिल। उसके बाद मैंने लिए हैं ये 2 पेंट ब्रश। नेक्स्ट है ये 2 ग्लास बॉटल, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें पेंट कर सकते हैं। उसके बाद BZB बुकमार्क्स डिज़ाइंड बाय मी। ये क्यूट से बुकमार्क्स तो होने ही चाहिए थे गिव अवे में, तो इसके लिए दोनों में मैंने एक एक यहाँ पे रखा है। उसके बाद ये 2 मैग्नेट्स कि जो मैंने MDF कोस्टर्स में डाले हैं, अगर उसका आपको मैग्नेट बनाना है तो आप इसे स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ये 2 छोटे छोटे क्यूट से बुकमार्क्स एंड लास्ट में ये 2 MDF वुडन डोर्स। तो इसके लिए आपको सिर्फ 4 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है। इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मुझे इंस्टाग्राम BZB16 पे फॉलो करना है एंड लास्ट में ऊपर के इन तीनों स्टेप्स का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना है। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।